नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है और भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय होने के कारण इस दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को सबसे विशेष माना जाता है, जिसे निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस व्रत का मुख्य नियम बिना जल ग्रहण किए पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अत्यंत कठिन तपस्या की तरह पालन करना है, जिसका पुण्य फल वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान माना गया है। और इसी कारण जो लोग पूरे वर्ष व्रत नहीं कर पाते वे भी इसे अवश्य रखते हैं। इस वर्ष यह पवित्र व्रत 25 जून गुरुवार को ही रखा जाएगा, जिसमें तिथि और पारण का विशेष महत्व होने के कारण अगले दिन द्वादशी तिथि में उचित समय पर पारण करना आवश्यक है। श्रद्धालुओं के मन में उठने वाले विभिन्न प्रश्नों के समाधान स्वरूप यदि कोई महिला पूरे वर्ष नियमित रूप से एकादशी का व्रत करती आ रही है तो मासिक धर्म के समय भी वह व्रत रख सकती है, परंतु पूजा पाठ वर्जित रहेगा। जबकि इसी समय में नए व्रत की शुरुआत करना उचित नहीं माना जाता है। निर्जला एकादशी में यदि आपने पूर्ण निर्जल रहने का संकल्प लिया है तो बीच में पानी पीने से व्रत खंडित हो जाता है, परंतु शारीरिक अक्षमता, बीमारी या वृद्धावस्था की स्थिति में शरीर को कष्ट दिए बिना अपने सामर्थ्य के अनुसार दोपहर या शाम तक निर्जल रहकर अथवा दूध, फल या जूस का फलहार ग्रहण करके भी सामान्य एकादशी की तरह व्रत किया जा सकता है, क्योंकि भगवान सदैव सच्ची भावना और श्रद्धा को देखते हैं। व्रत की शुरुआत के लिए सूर्योदय से पहले जल ग्रहण करके संकल्प लिया जा सकता है, क्योंकि व्रत के नियम सूर्योदय के बाद से ही प्रारंभ होते हैं। इस दिन दान पुण्य का महात्म्य अत्यधिक बढ़ जाता है और चूंकि यह भीषण गर्मी के मौसम में आता है, इसलिए एकादशी के दिन जल, मीठे शरबत, फल, वस्त्र, छाते, पंखे और जूते चप्पलों का दान महादान माना गया है। परंतु इस दिन अन्न का दान वर्जित होने के कारण द्वादशी के दिन पारण से पूर्व किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराया अथवा आटा, चावल, दाल व सब्जियां दान करना अत्यंत शुभ होता है। वहीं जल से भरा कलश एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिनों में दान किया जा सकता है। इस प्रकार अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए पूरी निष्ठा, विश्वास और पूरे विचारों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जप करना ही इस कठिन व्रत की वास्तविक सफलता है। इसलिए यदि आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी यह संपूर्ण और कल्याणकारी जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें।